जायज सहूलियों की पर ताकत का नशा बरकरार। गजा की फिजाओं में मुसलसल जेट तैयारों की परवाजें। खान यूनुस और गजा में फलस्तीनियों का हौसला बुलंद। किसी भी सूरत अपनी जमीन छोड़ने से इनकार। ताज़ा फिजाई हमले के बाद मजीद 60 लाशें अस्पताल लाई गई। शोहदा में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की हैं। हर 5 मिनट बाद एक फलस्तीनी शहीद हो रहा है। नाजायज रियासत की बर्री फौज गजा में दाखिल होने को तैयार। आज किसी भी वक्त बड़े ऑपरेशन का खदशा। हमास के मज़ाहमतकारों ने भी महाज संभाल लिया। शहर की दीवारों पर खून के धब्बे। मलबे तले मौजूद लाशें खराब होने लगी। अस्पतालों में लाशें ही लाशें। 400 जख्मी बदन, जख्मी चेहरे। अल अहली अस्पताल और चर्च पर इस्राइली बमबारी के बाद सोग। गाड़ियों और जमीन पर मैयतें रखकर नमाज जनाजा। 12 रोजा दरंदगी में शहीद शहरियों की तादाद 4000 से जायद। जो बच्चों को मार रहा है वो दहशतगर्द है। हिंदुस्तान के ज़ेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती भी बोल उठी। कहा इस्राइल ने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन वापस देने के बजाय कत्लेआम सरासर बदमाशी है। एक सुपर अमेरिका है जो तमाशा देख रहा है। मुस्लिम मुल्क आगे आए और फैसला करें। मुस्लिम ममालिक जिम्मेदारी समझें। जो पाकिस्तान का वजीर खारजा था, है या होगा, वही फलस्तीन का वजीर खारजा होगा। बिलावल ने निगरा वजीर खारजा को खरी खरी सुना दी। कहा पाकिस्तान को फलस्तीन के लिए बोलना पड़ेगा। हर मुश्किल में उनके शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। गजा में अस्पताल पर इस्राइली हमला मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी करार। जद्दा में फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC इजलास का एलामिया जारी। गजा के अस्पताल पर बमबारी जंगी जुर्म। इस्राइल को सजा दी जाए। सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। आलमी बरादरी से गजा में कत्लेआम रोकने के लिए फौरी मदाखलत का मुतालबा। फौरी तौर पर गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए राहें खोलने की अपील। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि मशरिकी वस्ता के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए। मुस्लिम ममालिक में इस्राइल और अमेरिका से नफरत उरूज पर। सिफारत खानों का घेराव। उर्दन में एम्बेसी फूंक दी गई। बैरूत में अमरीकी सिफारत खाने पर फलस्तीनी परचम लग गया। इस्राइल ने मुराकश और मिस्र से सिफारती मिशन वापस बुला लिए। तुर्किया में सदर एर्दवान से इस्राइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा। ईरान, लबनान, इराक, यमन और दीगर ममालिक में मुजाहिरे। तारीख में पहली बार इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पर सियाह परचम नस्ब। पाकिस्तानी माए शहीद फलस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर सड़कों पर आ गई। कराची, लाहौर, सक्खर, हैदराबाद, दादू, मुजफ्फराबाद और टांग समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। अमरीकी सदर इस्राइल की जबान बोलने लगे। बच्चों के कत्ल में हमास को मुलविस करार देने की झूठी खबर के बाद गजा में अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी भी फलस्तीनियों पर डाल दी। नेतन्याहू को जंग के लिए हर किस्म के हथियार देने की यकीन दहानी। कौमी एयरलाइन का अजीब व गरीब फैसला। अब सिर्फ PIA के उन जहाजों के लिए ईंधन लिया जाएगा जो मुनाफा बख्श रूट्स पर ऑपरेट होंगे। मुनाफा बख्श परवाजों में सऊदी अरब, कनाडा, तुर्किया और गल्फ ममालिक के रूट्स शामिल। नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अपील में कहा गया है कि नून लीग के कायद अल अजीजिया और एवरफील्ड रेफरेंस का सामना करना चाहते हैं। अदालत पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। कल दलाइल तलब। कराची में बेलगाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने वाला कोई नहीं। एक और नौजवान सिर्फ एक मोबाइल के लिए मारा गया। 23 साला शहरी अपने घर का वाहिद कफील था। हादसा गुलिस्तान जौहर में पेश आया। लाखों असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज। पंजाब में शहर शहर रैलियां, जगह जगह धरने। स्कूलों की निजकारी नामंजूर के नारे। पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के मसाइल हल होने तक तालीमी सरगर्मियों के बायकाट पर इसरार। बड़े चैलेंज के लिए बड़ी तैयारियां। शाहीनों ने कैंगरूज के खिलाफ हिकमत अमली बना ली।
फास्ट बॉलर्स ने लाइन और लेंथ बेहतर बनाई, स्पिनर्स ने स्पिन का जाल बुन लिया, बैटर्स ने लंबी प्रैक्टिस की, बाबर आजम ने स्पिन बॉलिंग पर अपनी खामियां दुरुस्त की, ओपनिंग जोड़ी ने चौके छक्के छुड़ाने की मशक की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। और वर्ल्ड कप 2023 में कीवीज की मुसलसल चौथी फतह। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में अफगान टीम 139 रन पर ढेर।